तो सी प्लस के टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मेजर टॉपिक पे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर की जो टॉपिक है ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ही मिलता है। अगर मैं बात करूं कि क्या सी में कंस्ट्रक्टर था तो नहीं सर। सी में नहीं था। क्या सी में फ्रेंड फंक्शन था? नहीं। नो सर। तो अगर देखा जाए तो थ्योरी में सी प्लस अभी स्टार्ट हुआ है। थ्योरी में इसके पहले तो जो बेसिक आपने पढ़ा वो सी का ही पढ़ा, सी प्लस का ही था, बट वो सी वाला कंसेप्ट था। यानी मैंने तो पहले कह रखा कि सी का 60-80% सी प्लस में है। अगर सी प्लस का 80% कोर्स में 80% कोर्स अगर कवर हुआ तो ड्यू टू सी प्रोग्रामिंग, अगर आपका सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज था तभी आपने इतनी जल्दी इस चीज़ों को समझ लिया, और नहीं होता तो ये पता चलता हम लोग एरे में फंसे रहते। ठीक है जी। तो अब कंस्ट्रक्टर पे आ गए हैं क्योंकि हमें एरे में प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो प्रैक्टिस करके क्लियर कर रहे हैं। कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटर्स का जानकारी हो गया, बेसिक फंक्शन का जानकारी हो गया, मेन फंक्शन का जानकारी हो गया, कंपाइलर क्या करता है उसकी जानकारी हो गया, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो सबसे पहले स्क्रीन को शेयर करता हूँ और कंस्ट्रक्टर होता क्या है उसे बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारी आवाज़ क्लियर जा रही है ना सिंटू? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही ना शिंटू, दानिश? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन देता हूँ भाई कंस्ट्रक्टर होता क्या है, जो हम लोग सी में नहीं जाने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टॉपिक है। ये चीज़ आपको पाइथन में ज़रूर मिलेगा, जावा में मिलेगा, सी शार्प में मिलेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो सभी में मिलेगा, लेकिन सी में नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, कंस्ट्रक्टर इन, ठीक है, एक सेकेंड। अब ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है? सबसे पहला लाइन कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसे पॉइंट आउट कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्टर इज, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसकी फॉन्ट साइज को। कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। ये 2 दिन चलेगा टॉपिक, थोड़ा सा बड़ा है। कंस्ट्रक्टर को क्या बोला गया? ये भी एक फंक्शन की तरह ही है। ठीक है, ये भी क्या है? फंक्शन की तरह है, बट और फंक्शन से अलग कैसे है? तो द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, समझे? जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता, इट हैज नो रिटर्न टाइप, है ना। इट कांट यूज रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, ये कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करता और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता है। इट हैज नो रिटर्न, इट कांट यूज रिटर्न कीवर्ड, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, बट फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, समझ रहे बात को? कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? कंस्ट्रक्टर काम क्या होता है? It is used to initialize डेटा मेंबर, यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर को। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कितने टाइप के होते हैं इसे पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, थर्ड है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर है, तीनों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स इज नोन एज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके
अंदर कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। अब आर्गुमेंट क्या होता है हम सभी को पता है ना। सी प्लस में आप लोगों ने फंक्शन बनाया तो फंक्शन विद आर्गुमेंट बनाया, नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट बनाया, रिटर्न विद नो आर्गुमेंट बनाया, रिटर्न विद आर्गुमेंट बनाया। तो कंस्ट्रक्टर में अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है, ऐसे तो होता ही है, तो वो कंस्ट्रक्टर क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट। क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट, विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल यूजेज बताऊंगा, प्रैक्टिकल कैसे होता है, इसका कैसे कैसे दिखता है, सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है कंस्ट्रक्टर में, वो क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। नेक्स्ट क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैरामीटर होता है। एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स इज नोन एज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। थर्ड क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। चलिए जानते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को। डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड थर्ड क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। द कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++ is used to copy data of one object to another। इस कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, डेटा को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना। ठीक है, तो चलिए जानते हैं भाई। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले C+ में डिस्ट्रक्टर भी होता है। जैसे एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी को इनिशियलाइज करता है, डेटा मेमोरी को इनिशियलाइज करता है, तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे लिखते हैं, हेडिंग लगा दें, डिस्ट्रक्टर है ना, रेड लाइन में, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये बहुत आगे तक यूज होगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। डिस्ट्रक्टर तो आगे हट जाएगा, बट कंस्ट्रक्टर चलेगा। डिस्ट्रक्टर क्या होता है इसे पॉइंट आउट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रक्टर कैन नेवर बी स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, इसके में कोई रिटर्न टाइप नहीं होते हैं। डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, इट इन्वॉक्स, ठीक है, 2 पॉइंट यहीं पे ऐड कर देते हैं। इट इन्वॉक्स ऑटोमेटिकली, इट इन्वॉक्स इम्प्लिसिटली या ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब खुद ब खुद, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको यूज आपने नहीं किया है तो अपने आप ही इसको रिलीज करता है कौन, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इट शुड बी डिफाइंड टू रिलीज रिसोर्सेज allocated to an object। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपने बना कर छोड़ दिए हैं, उसकी रिसोर्सेज को आपने यूज नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा, वो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस रिसोर्स को रिलीज कर देगा। और डिस्ट्रक्टर यूज करने से पहले टिल्ड साइन लगाया जाता है। ये मैं एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसी में जगह बना करके पर थोड़ा सा लेते हैं इसको। वी कैन क्रिएट डिस्ट्रक्टर विद टिल्ड सिंबल। ये जो सिंबल है ना, शिफ्ट के साथ आप जो 1 के बगल में की है ना, उसको टिल्ड बोलते हैं। ठीक है, विद टिल्ड सिंबल वी कैन क्रिएट डिस्ट्रक्टर विद टिल्ड सिंबल। ठीक है, उसके पहले टिल्ड सिंबल लगा रहेगा, तभी उसको क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रक्टर कहा जाएगा। अब चलिए मैं आपको
कंस्ट्रक्टर को यूज करके प्रोग्राम दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले VS कोड को यहाँ से ओपन करते हैं। ये रहा हमारा डेव सी को ओपन किया, फाइल में गया, न्यू सोर्स फाइल में गया और यहाँ पे लिखा हमने एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसा कि मैंने बताया कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो क्या होता है, आर्गुमेंट लेस होता है। क्या लिखेंगे, इंक्लूड आईओस्ट्रीम और इसके बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std और क्लास लिखेंगे डेमो और इसके बाद लिखेंगे पब्लिक और फिर यहाँ पे लिखेंगे डेमो। तो ये क्या कहलाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों भाई डेमो ही क्यों, क्योंकि लेक्चर में थ्योरी में क्या लिखवाया था कि क्लास का नेम ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है और जो कि इसके पहले कोई वॉइड वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा भी लिखवाया गया है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। यस या नो। मान के चलो यहाँ पे दो वेरिएबल हमने बनाया, क्या बनाया, दो वेरिएबल इंट a एंड b, दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया, a को 100 से इनिशियलाइज करा दिया और b को 200 से। ठीक है, एक फंक्शन बनाया यहाँ पे किस नाम से, void show के नाम से, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसे हमने प्रिंट करा दिया। कैसे प्रिंट करना है अभी आपको दिखाता हूँ। सी आउट वैल्यू ऑफ a इज a, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ b इज b। यहाँ पे भी डबल कोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज है ना, क्योंकि ये मैसेज है। ठीक है जी, यस। अब मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये लाइन भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर गेट्स एक्टिवेट ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर gets activated when we create an instance of class। इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट। जैसे ही कंस्ट्रक्टर का यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो अभी तक तो क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाए हैं, अब चलिए बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम क्या है, डेमो डी, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना करके हमने क्या किया, d.show फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि a और b की वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम किसने किया है, कंस्ट्रक्टर ने। बिल्कुल फंक्शन की तरह दिखने में लगता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्टर है। वाई, बिकॉज इसका नाम जो है क्लास का नाम है। तो यही पहचानने का सबसे बड़ा नियम है कि अगर क्लास का नाम ही किसी फंक्शन का नाम रहता है और कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता तो वो क्या कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। समझ रहे बात को। अब मैं इसको रन करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सेव किया, सेव करने के बाद इसका नाम देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डॉट cpp। एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं आउटपुट वैल्यू ऑफ a एंड b दिखना चाहिए। थोड़ी देर में आउटपुट आने वाला है। अगर प्रोग्राम सही होगा तो आउटपुट देगा। तो इसने आउटपुट दिया, क्या लिखा, वैल्यू ऑफ एज 100 एंड वैल्यू ऑफ बी 200। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ए और बी की वैल्यू असाइन किसने किया, तो इस कंस्ट्रक्टर ने। यस या नो दानिश, दो वेरिएबल बनाया, ये तो खाली है यहाँ पे, लेकिन इसको इनिशियलाइज करने का काम किसने किया, कंस्ट्रक्टर ने। लेकिन एक बात ध्यान दो कि इस कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल नहीं किया है, ऑब्जेक्ट बनाते ही अपने आप कॉल हो गया है। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन यही अंतर है कि फंक्शन को आपको फोर्सफुली कॉल करना होता है। जैसे सो एक फंक्शन है, क्यों भाई, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है। लेकिन डेमो क्या है, कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप नहीं है। अब ये डिफॉल्ट क्यों कहलाया, क्योंकि इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है।
अब इसके बाद जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताएंगे तो क्या करेंगे, इसमें आर्गुमेंट डाल देंगे, यस या नो। तो ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। अब चलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। इसी कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और पैरामीटराइज बन जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब चलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को दिखाते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए थोड़ा सा ही चेंज करूंगा इसी प्रोग्राम के अंदर, और आप देख सकते हैं ये आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। बस क्या करना है, यहाँ पे इंट x एंड इंट y, दो आर्गुमेंट बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब ये क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर आ गया। समझ रहे बात को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही जगह जो वैल्यू हम 100 पास कर रहे थे, क्या पास करेंगे x, और 200 की जगह y। लेकिन अब जब यहाँ से कॉल करोगे ना, तो इसमें दो वैल्यू नीचे से पास करना होगा, 200, 100, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैरामीटराइज को कॉल कर रहे हो, तो वी नीड टू पास टू इंटीजर वैल्यू टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। समझ रहे बात को। अब आपकी 200 100 जो वैल्यू है ना, ये x और y में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, x और y में, और फिर x और y के वैल्यू कहाँ जाएगा, a और b में। फिर a और b यहाँ से प्रिंट करेगा। समझे। अब ये वही कंस्ट्रक्टर देखो, नाम सेम है, डेमो है, रिटर्न टाइप नहीं है, क्लास के नाम ही नाम है, आर्गुमेंट लिया हमने। अब ये क्या कहलाया, पैरामीटराइज्ड। इसके पहले क्या था, डिफॉल्ट। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके रन कराते हैं, वैल्यू वही दिखेगा, लेकिन इस बार क्या है, कंस्ट्रक्टर का टाइप जो है वो चेंज है। थोड़ी देर में आउटपुट आएगा, वेट करिए। यस, तो अंतर क्या दिखा आपको। इसके पीछे वाला प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि x और y की, एक a और b की वैल्यू हमने यहीं पे बाय डिफॉल्ट असाइन कर दिया था, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, नीचे से पास करा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट को सीधा क्रिएट करते हमने वैल्यू पास किया, x और y में गया, और x और y की वैल्यू a और b में पास हुआ, और a b की वैल्यू यहाँ से जो है प्रिंट हो गया। ये कहानी है इसका, समझ गए। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आप लोग जो है नेक्स्ट डे इसके ऊपर प्रैक्टिकल खूब करिएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी करा ही देता हूँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे आप लोग एडिशन ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर जो बेसिक फंक्शन से करते थे, आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू करिएगा कल। ठीक है, थोड़ा नया प्रोग्राम भी बन जाएगा। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए, टॉपिक में उतना दम नहीं है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने थ्योरी क्या लिखवाया था कि भाई ये भी वही कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अंतर क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जो है ना दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। मैंने कि कभी इस चीज़ को पढ़ा नहीं ना आपने, तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड टाइम पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर पाइथन में भी ये चीज़ पढ़ोगे, हाई लेवल की लैंग्वेज पढ़ोगे, तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ भी आसान हो जाएगा। जैसे आप वेरिएबल बनाने में कोई दिक्कत होता है, नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल आपने सैकड़ों बार बनाए। फंक्शन बनाने में दिक्कत होता है, नहीं, क्योंकि फंक्शन आपने सैकड़ों बार बनाए नहीं बनाए। तो उसी तरीके से ये टॉपिक के भी जब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे कि अभी बेसिक चल रहा है, सब चीज़ का जोड़ घटाओ, धीरे 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 अपने आप ये स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा, और दानिश और सिंटू एक दिन सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे। समझ गए। क्योंकि बहुत कम समय में आप लोगों ने इतना कुछ लर्न किया है, और रेगुलर एक्टिविटी रखोगे, क्लासेस रेगुलर अटेंड करोगे, प्रैक्टिस रेगुलर करोगे, तो बहुत जल्दी ही आप डेवलपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, मेहनत करिए। तो चलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर को बताते हैं। एक वाल नाम का क्लास हम बनाएं, और इसके अंदर क्या करना है, 2 वेरिएबल लेते हैं, लेंथ और हाइट। तो मुझे डबल टाइप का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल डेटा टाइप ले लेता हूँ, लेंथ एंड हाइट। ठीक है, इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या बनेगा भैया, कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, हाँ आर्गुमेंट होगा। किस टाइप का, क्लास टाइप का।
या फिर आप डबल लेंथ और हाइट जो लिए हैं पहले पैरामीटराइज लेते हैं। ये जो अभी ले रहा हूँ ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही है, और इसके बाद कॉपी भी लूँगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, है ना। इसमें क्या करने वाले हैं हम, उसी टाइप के आर्गुमेंट लेने वाले हैं, बट इसका आर्गुमेंट का जो नाम है वो चेंज कर दिया। ये क्या करेगा, सिंपल लेंथ को असाइन कर देगा एल से, और हाइट को भी असाइन कर देगा हाइट से। अब इसके बाद क्या किए, कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे डेमो नहीं रहेगा, वाल ही रहेगा। वाई बिकॉज क्लास का नेम ही होता है, यस या नो। अब फिर से वाल लिया हमने, और फिर से वाल लिया, और इसके बाद क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे लिखा हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को, कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये किस टाइप का डेटा टाइप लिया हुआ है, क्लास टाइप का। ठीक है जी, और इस वाले सिंबल को भी आप अच्छे से जानते हैं, ये रेफरेंस वेरिएबल का इंडिकेशन है। किसी वेरिएबल से पहले @ लगाते हैं, सॉरी एम्परसेंड लगाते हैं, एंड का साइन लगाते हैं, तो वो रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। ठीक है ना जी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेंथ इज इक्वल टू obj डॉट लेंथ एंड हाइट इज इक्वल टू obj डॉट हाइट। ठीक, अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बना लेते हैं, और चाहो तो इसको रिटर्न भी करा सको, रिटर्न टाइप से कैलकुलेट एरिया या रिटर्न एरिया नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, और ये क्या करेगा, एरिया को रिटर्न करेगा यहाँ से। रिटर्न सिंपल क्या करेगा, लेंथ इनटू हाइट। इसके बाद मेन फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, वाल क्लास बनाएंगे। यहाँ पे वाल क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट लिया, और इसके अंदर 2 वैल्यू हमने पास कर दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया वाल1, ठीक है, obj1 लेते हैं। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इन्वोक होगा, और इसके बाद फिर obj2 बनाएंगे और obj1 को यहाँ पे डाल देंगे, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक हेयर, और हेयर कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी आउट लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ वाल1 इज obj1 डॉट कैलकुलेट एरिया डॉट कैलकुलेट एरिया, नहीं रिटर्न एरिया है ना, रिटर्न एरिया obj1 डॉट रिटर्न एरिया, और इसके बाद एंडल लगाना है, कॉपी करना है, पेस्ट कर देना, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ वाल2 इच obj2 डॉट रिटर्न एरिया। ठीक है, चलिए ये हो गया काम। बस ध्यान ये रखना है कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास किया था वही वैल्यू एज अ रेफरेंस कॉपी कंस्ट्रक्टर में गया। सो दिस इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। व्हाई? बिकॉज द नेम ऑफ फंक्शन इज सेम एज क्लास नेम। यस, व्हाई? बिकॉज द नेम ऑफ क्लास इज वाल एंड द सेम हियर द नेम ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज वाल, and this wall yani this copy constructor containing an argument of type class type, because wall is a class, so here it is acting like a data type, and this is an identifier, that is obj. But which type of identifier is? It is a reference type of identifier, which data type is class type. So if any data type, if any variable, if any argument that has a data type is like a class type, it always accept a object. So from here we are passing object1 to object2. So this object reference containing the value 30.5 and 60.4, these two values go to first of all this constructor air and age, and after that it will initialize the variable, local variable length and height here, and the same length and height will be copied here. You can see here the length, value of length and value of height gets copied here, and after when the copy constructor call, what will happen, the same result will display with the help of this object also, because I have created two different objects here, obj1 and obj2, and on the basis of obj1 the return area is calling, and the same on the basis of object2 return area is calling same. So result will be same, but it will display 2 times. Why? Because the first time with the help of parameterized constructor and second time with the help of copy constructor. So let's see the result. जैसे आप रन करेंगे आपको रिजल्ट देखेगा, 2 बार दिखेगा आपको एरिया, एक बार पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, दूसरे बार
कॉपी कंस्ट्रक्टर के हेल्प से। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को या रेफरेंस को कॉपी कर देता है। तो थोड़ी देर में रिजल्ट आने वाला है, दोनों रिजल्ट आपको सेम दिखेगा क्योंकि वैल्यू कॉपी हुआ है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ वॉल 1 इज दिस एंड एरिया ऑफ वॉल 2 इज दिस, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अगर समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा तो कल लैब में और इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कंस्ट्रक्टर की टॉपिक को, और ढेर सारा इसके ऊपर एक्सरसाइजेज बना लीजिएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की टॉपिक को आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी एक डिस्ट्रक्टर रह गया तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम उसके ऊपर भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, है ना। सी यू नेक्स्ट डे।